प्रैक्टिस करा करो, जो टॉपिक हो टॉपिक से रिलेटिव बात हो, बाहर की एक चीज नहीं आनी चाहिए। निर्धनता से अभिप्राय क्या है कि जीवन की दैनिक जीवन की आवश्यकता है वो भी पूरी ना हो पाना, वो गरीब व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निर्धन व्यक्ति। भारत का हर 5वां व्यक्ति किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है? गरीब है। ठीक है, फिर देखो शहरी निर्धनता। अब शहरी निर्धनता क्या होती है देखो, शहरी निर्धनता। फिर दूसरा आएगा हमारा ग्रामीण भी आएगा, वो तो निर्धनता रेखा क्या होती है, ये सारी चीज देखनी है। तो शहरी निर्धनता क्या होती है? शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। कौन कौन आता है? रिक्शा वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ये सब लोग किसमें आते हैं? निर्धनों में आते हैं। इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। मलिन मतलब गंदी झुग्गियां बना के, बेचारे झुग्गियां बना के रहते हैं, है ना, जहां गंदगी पड़ी रहती है वहां रहते हैं। जोर से बोला कर, फुटपाथ पे नहीं, मतलब मलिन जहां बदबू फैली हो, हाँ फुटपाथ मान ले। ठीक है, फिर दूसरी ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, कौन है? भूमिहीन किसान, खेती मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान आदि आते हैं। ग्रामीण निर्धनता क्या है? शहरी निर्धनता क्या है भाई? जो रिक्शा चालक होता है, मोची होता है, फेरी वाला होता है, ये सब क्या होते हैं? गरीब होते हैं बेचारे, है ना। ये निर्धन होते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, मतलब गंदी गंदी बस्तियों में रहते हैं बेचारे, जहाँ पानी भी नहीं मिलता। पानी मिल गया तो 10 दिन नहीं मिला, 1 महीने में नहीं मिला, 2 महीने में नहीं मिला, बड़े गरीब। ठीक है, फिर ग्रामीण निर्धनता क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि नहीं है, किसान है लेकिन जमीन नहीं है, तो किसी और दूसरे की जमीन बांटते हैं, मतलब किराए पे लेते हैं ना जमीन। दूसरा फिर खेती और मजदूर, खेती पे काम काटने, जो सरसों काटने जाते हैं, निराई गुड़ाई करने जाते हैं, खेती में मतलब पानी पिलाने के लिए जाते हैं, वो मजदूर बेचारे, है ना, गाड़ी पे जाते हैं जो काम करने। लघु एवं सीमांत किसान, लघु मतलब छोटे छोटे खेतों में, एक बीघा खेत है, उसमें सब्जी वब्जी लगा ली, उसको बेच रहा है, ये कर रहा है, टाइम पास कर रहा है वो। 5वीं बात है सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि से निर्धनता के विभिन्न पहलू है। सामाजिक वैज्ञानिक मतलब जो समाज में जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार निर्धनता की क्या है? बहुत से पहलू है। निर्धनता कैसे है, क्यों है? पहला है सामान्यतः निर्धनता का संबंध आय अथवा उपभोग के स्तर पे है। निर्धनता से क्या मतलब है कि आय भी होनी चाहिए और उसका उपयोग भी होना चाहिए, है ना। तो अगर आय होगी उसका उपयोग नहीं होगा तो गरीबी। भाई तुम फैक्ट्री खोल ली है समोसे की, अब समोसे तुमने बना ली 100, समोसे बिक रहे हैं 30, तो नुकसान है कि नहीं है? निर्धनता होगी ना, गरीबी आई ना तुम्हारे, क्यों? तुम्हारे 70 समोसे में नुकसान हो गया। 1000 रुपए समोसे थे, 100 रुपए 700 समोसे का नुकसान हुआ। अरे अगर ऐसा डेली होता हो गया तो तुम गरीब हो गए नहीं होगे? भाई तुम्हारी कमाई इनकम कम है, जैसे तुमने फैक्ट्री लगा ली, अब वहां पे मजदूर लगा ली 10 मजदूरों की, एक मजदूर की जैसे 4000 5000 सैलरी है, 10 के कितने हो गए? 50,000। आपकी इनकम हो रही है 30,000, 25,000, 20,000। अब बताओ निर्धनता आएगी नहीं आएगी? गरीबी आएगी ना, क्योंकि जेब से लग रहे हैं उसके। समोसे वाली बात है, 700 रुपए जेब से लग रहे नहीं लग रहे? वैसे आओ, फिर एक और समझ गए होगे, बहुत है इतनी, आ जाओ। उपयोग के स्तर के अलावा निर्धनता की निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिनिधि क्षमता भी कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंचाने की कमी अथवा अन्य सामाजिक सचिवों के माध्यम से भी निर्धनता को देखा जाता है। अब देखो पहली चीज कुपोषण था। भाई खाने को सही चीजें नहीं मिलेगी शहरों में, तुम समोसे खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, फायदे करेगा ये? सबसे ज्यादा कारण बनता है हार्ट अटैक का और इसका किडनी लीवर खराब होने का, समोसा, आपका चाउमीन, मोमोस, ये चीजें। ठीक है ना, जो भी फास्ट फूड होता है सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके लिए। फास्ट फूड बोलते हो तुमने से, सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, सबसे ज्यादा। फिर भी लोग खाते हैं, क्यों? टेस्टी। दूसरी चीज
अरे यार कौन खाना बना रहा है, ले लो, लेके खा के निकल गए। रास्ते में जाके उसका पेट कह रहा है टू टाटी। नुकसान करता है बहुत ज्यादा। पेट दर्द अभी खाते हुए पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। ये रियलिटी है। कोई कहता है ना ये मुझे समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ गया उन्होंने बताया मेरे को कि जो जवानी है ना, उस जवानी में जितना खा लिया वो पूरे लाइफ काम देगा। आप बुढ़ापे में कितना खा लेना, आपको कुछ काम नहीं आने वाला। जो आपने 6 साल से लेके 12 साल तक खा लिया, 14 साल तक, वो पूरी लाइफ काम आएगा। लेकिन जो आपने 14 से लेके 25 30 तक खा लिया, 30 तक, वो पूरी लाइफ काम आएगा। क्योंकि अगर आपने बचपन में खा लिया, मान लो कि 14 तक खा लिया, 14 के बाद आपने 30 तक नहीं खाया, तो जो आप मेन चीज आपका शरीर बनना, बॉडी फिजिकली फिट रहना, वो तो उसी टाइम होता है ना, 14 से 30 तक ही। अगर आपने 30 के बाद खाया तो आप बीमारियों की शिकारी बन जाओगे, बीमारियों का घर। अगर आपको लगता है कि आप में कमी है, आप में कुपोषण के आप शिकार होते जा रहे हो, आपको लग रहा है, जैसे मेरा है, सुनो, मेरा है कि मैं चाय पीता हूं, कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे खाना नहीं खाता, तो चाय नुकसान करेगी, पक्का करेगी। हाँ रियलिटी है। अगर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे, फिजिकली फिट नहीं हो, और आप फिर भी ऐसे काम कर रहे हो कि जो आपको नुकसान दे, चाय पीना, टाइम पे खाना नहीं खाना, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना, ये बहुत ज्यादा नुकसान देगी। इसलिए कल मैंने चाय बंद करी थी, 2 टाइम की बोली ना, सुबह शाम पीऊंगा। आज मैंने सुबह पी ली, अब एक बार चाहिए वो गर्म करेंगे, मैं मोर में पीऊंगा। फिर आज के बाद चाय बंद है। अरे चाय तो पीने दे आपको मेरे को एक बार, लास्ट चाय। और काजल मैम से निवेदन है, इसके जी मैम, सही है वो हंस रहा है, थोड़ी देर हंसने दो, जब तक पढ़ाता हूँ मैम। ये मैम का रिएक्शन बदल गया, वैसे बोलती है तो आई कांटेक्ट क्यों नहीं मिला रहे, आज गुस्सा हो गया नाराज हो। क्या खिला रही है बेटा तेरे को मैम? मुंह फाड़ के बेटा है। देखो तुम्हारा टॉपिक पूरा हो गया भाई, इतना ही पढ़ाना था वैसे। अब निर्धनता रेखा है, वो कल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? कल चैप्टर खत्म करूंगा, बड़ा तो है बहुत। छुट्टी है ना तुम्हारी? मुंह क्या फाड़ रहा है? 5 बजे आ जाओगे ना? 6 बजे हो गए, 6:30 बजे आ जाओगे ट्यूशन। गर्ल्स का 6 बजे कर दिया मैंने आज से, डेली कंटिन्यू। 6 बजे जो आ सकता आ जाना, बाकी 6:30 बजे। क्योंकि चैप्टर खत्म करने भाई अब। वैसे सही है, खुशी इस बात की है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा है। मेरे को डर लग रहा था कितने चैप्टर होंगे। 2 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर नहीं करेंगे खत्म, तो भी 3 दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अरे एक क्लास के 4 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, ठीक है। बंद कर दिया, बंद कर।